गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो कि जो हम लोग जो आपका टाइम है कि जो अभी आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना? तो जो 2 सालों की जो प्रिपरेशन है अभी मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो? सुनीता मैम। Good afternoon, everyone. Good afternoon, Navneet sir. गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी नवनीत सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती सर, मेरे फोन से ना एक्चुअली प्रेजेंटेशन जो है वो हो नहीं रहा शेयर, तो अगर कोई हेल्प कर दे नवनीत सर या अंकित सर में से। मैम आप वो मीटिंग सेटिंग्स चेंज कीजिए पहले, डिसेबल दिखा रहा है मुझे एक्चुअली सर आपको शायद वो बनाना पड़ेगा, होस्ट बनाना पड़ेगा, तब दिखेगा। हाँ अभी देखिए सर, शेयर हो रहा है। Okay, thank you so much sir. Good afternoon everyone. Good afternoon parents. Good afternoon teachers. This is Sunita and श्री चैतन्या की तरफ से हम लोगों ने ये वेबिनार आज पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली रखा है। आई थिंक काफी पेरेंट्स ने ज्वाइन कर भी लिया, दैट्स रियली ग्रेट टू नो। सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैम आवाज आ रही है, बताइए। ठीक है, तो सर तो पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने ये सेमिनार, आज फर्स्ट सेमिनार है जो हमारी तरफ से रखा गया है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज अभी 12th के स्टूडेंट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट एट दी एंड, मतलब हम लोग ऐसा है कि बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं और मे बी विद इन 2 वीक्स हम लोग जो है वो इनका सिलेबस शायद एट पार होगा मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आई थिंक इनका 27-28 तक बच्चों का बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स में भी इनका 30 अक्टूबर तक तो जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का जो है वो सर हम लोगों का सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक सिलेबस जो है वो खत्म होगा। सो दिवाली तक हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट हमारा सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। दिवाली के बाद हम लोग जो है वो आएंगे तो बच्चों का रिवीजन सेशन चलेगा। सो आज ये वेबिनार रखने का रीजन क्या था, उसके पीछे मैं आपको ये बता देती हूँ। पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन के हम लोग क्या करते हैं या हम लोग बच्चों को क्या कराते हैं। एक्चुअल में अभी तक जो जर्नी थी बच्चों की, पूरा 11th उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 12th पूरा हमारे साथ कंप्लीट किया है और बच्चों ने ये पूरा जर्नी, अभी तक का जो जर्नी था उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो फेज अभी आ चुका है। अब जो होगा इसमें हम लोगों ने हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ हमने देखा है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आगे दिए हैं। सो इस जर्नी में किस तरीके से बच्चों को काम करना है और किस तरीके से बच्चों ने जो है आगे पढ़ाई करनी है, उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा और हम इंस्टीट्यूट में, क्योंकि नॉर्मली ऐसे टाइम पे पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। बच्चा ये कहता है अब सिलेबस पूरा हो गया है या मेरा थोड़ा टाइम पहले का ये चैप्टर्स छूट गए थे मम्मा या पापा, मैंने ये करना है, तो इसलिए अब मुझे क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लेवल पे नो डाउट सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो यहाँ पे हम लोग जिस कल्चर के साथ या जो सिलेबस हम लोग अभी रिवीजन राउंड में करेंगे और जो टेस्टिंग होगी उससे बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इतने टेस्ट हम लोग लेंगे और उनका रिवीजन क्लासेस चलेगा जिससे बच्चे को जितना उसका पीछे का हुआ है, क्योंकि 11th का ऑलमोस्ट बच्चा 1 साल हो गया होता है कि वो अनटच्ड होता है, उसने 12th की, तो अब हमारा क्या होता है कि हम लोग इनको 11th का रिवीजन शुरू करवाते हैं। सो इनका ये जो रिवीजन सेशन है, रिवीजन की जो क्लासेस हैं वो 16th ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो उसका जो शेड्यूल है, इन सम टाइम्स आई विल शेयर ऑन ग्रुप, आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स आर देयर ऑन ग्रुप, तो उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो शेड्यूल दे रहे हैं बच्चों को।
हमारे लिए सर ये सेशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना है। अभी जो मेन मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट फेज़ था वो अभी स्टार्ट होगा और इस जर्नी में हम लोगों ने देखा है कि जो इस फेज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ मैं बोल रही हूँ, पेरेंट्स के साथ बोल रही हूँ, सर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डिसिप्लिन, फर्स्ट डिसिप्लिन, दूसरा अपने टीचर का सुनो और उसको फॉलो करो। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में अगले 3-4 महीने का डिसिप्लिन 5 महीने का कर लेंगे सर, क्योंकि अभी बेटा देखो आप सबके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी जगह पे आ गए हैं या ऐसे फेज़ में आ गए हुए हैं कि अब छोड़ना हमारे लेवल पे बहुत गलत हो जाएगा। नो डाउट कोरोना की वजह से और जो है जो भी अभी सर्कमस्टांसेस हैं और जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे बच्चे जो हैं हमने सुना है डिमोटिवेट हो गए हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ मेंस ही करना है या कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी तो हो गया बस बहुत है या कुछ आप लोग आपस में भी कई बार हमने देखा है कि ग्रुप्स में पता सब होता है बेटे, आपके पेरेंट्स को भी पता है, हमें भी पता है, ग्रुप्स में आप लोग अपना खेल रहे होते हो है ना या बात कर रहे होते हो। सो मेरे ख्याल से अभी वो टाइम है बेटा एक शेड्यूल को बना करके फॉलो करने के लिए। मेरे ख्याल से टीचर से अच्छा आप लोगों को कोई गाइड नहीं कर पाएगा इस चीज के लिए। तो बच्चों के साथ तो सर हम जो है वो इंटरेक्ट करते रहते हैं। पेरेंट्स के साथ हमने स्पेसिफिकली ये पेरेंट्स के लिए सेशन रखा है बिकॉज़ बाकी की चीज़ें कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो अपार्ट है। अभी ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जेईई के लिए हम आगे प्रिपरेशन बच्चों को कैसे कराने वाले हैं बिकॉज़ आप सबने एक ड्रीम के लिए यहाँ पर आए थे और हर कोई बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो उस ड्रीम को पूरा करना चाहता है। तो उसके लिए पेरेंट्स का जो योगदान है, टीचर्स का जो रहेगा, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ बेटे कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, डिसिप्लिन और फॉलो योर टीचर्स। टीचर आपको क्लास में जो नोट्स करा रहे हैं, वो हो गया, एक जो बुक आपको वो रेफर करने के लिए बोलते हैं और इसके अलावा अगर वो आपको गाइडेंस जो भी है देते हैं, इसके अलावा आपको कुछ इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। Trust me, follow your teacher, you will be at right place. So over to Ankit sir and Navneet sir, they are there. नितेश सर मेरे ख्याल से अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था, मेरे पास उनका मैसेज आया है, तो सुन वो भी ज्वाइन कर जाएंगे। तो आई थिंक टीचर्स आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप सुनिए कि टीचर्स किस तरीके से हमारे आगे के जो पड़ाव है उसको हम कैसे पूरा करने वाले हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो एट द एंड वी विल जो है वो उसको भी हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अंकित सर। थैंक यू मैम। यस सर। देखिए इसमें मेन तो जैसे थोड़ा यही बताना है कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन जिसमें भी जैन में पेपर जो होता था हर साल, हो सकता है शायद इस बार थोड़ा बहुत पोस्टपोन्ड हो, बट ज्यादा पोस्टपोन्ड नहीं होगा। अगर होगा 15 दिन 20 दिन कुछ इस टाइप में हो सकता है। तो उसमें टोटल जो है लगभग 11-12 लाख बच्चे बैठते हैं, तो मतलब काफी टफ कंपटीशन है और उसमें हमें वो कंपटीशन हमें फेस करना है। तो करके कई बच्चों का मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है, तो वो डाउन नहीं करना है, बल्कि अब तो और अच्छे से गियर अप करना है हमें। तो पूरा सिलेबस होने के बाद में किस तरीके से अब आगे चीजें हमारी रहेंगी, किस तरीके से अब हमें करना है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे पूरा सिलेबस अब आपका जो हो गया है, जैसे मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री स्पेसिफिक होकर के थोड़ा कुछ बताऊंगा, बाकी और सब्जेक्ट टीचर भी थोड़ा बताएंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो पूरा सिलेबस जैसे आपका नवंबर में जब हो जाएगा, तो आपको बेसिकली पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास पूरा केमिस्ट्री में क्या क्या है। तो अब पूरा सिलेबस जब आपको पता चल जाएगा, तो अब आपको उसका उसी हिसाब से एक रिवीजन प्लान, हालांकि हमारी तरफ से भी रहेगा, जिसमें आपके पार्ट टेस्ट रहेंगे, पूरा फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा। तो आप लोगों को एक अपना पूरा टाइम टेबल अपना फिक्स कर लेना है कि भाई मुझे, हो सकता है आपको किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है किसी टॉपिक में आपको कम टाइम लगे। तो रहे हैं, उसमें अगर हमने 5 टॉपिक डाले हुए हैं एक वीक में और आप नहीं कर पा रहे हैं 5 टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप कंफर्टेबली 4 टॉपिक कर पाते हैं तो 4 टॉपिक ही कीजिए, लेकिन जितना आप कर रहे हो उस रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। और किसी भी तरीके की, जैसे कभी कोई डिफिकल्टी आप फेस करते हो, कोई भी अभी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो आप तुरंत जो है अपने कंसर्निंग टीचर से बात कर सकते हैं। फिजिक्स में आपको दिक्कत है, फिजिक्स वाले सर से बात कीजिए, केमिस्ट्री में दिक्कत है, उससे बात कीजिए।
तो कोई भी दिक्कत फेस अगर आप कर रहे हो तो घबराना नहीं है, तुरंत बात करनी है। एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद में बच्चों को लगता है कि नहीं भाई टीचर का काम हो गया सब, अब तो सब कुछ अब हमें करना है। तो वैसा नहीं है, नो डाउट आपको सेल्फ स्टडी आपको ही करनी है, और उसमें जितना ज्यादा आप अच्छा करते जाओगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बट कई बार क्या होता है कि आपको टीचर्स की हेल्प की भी जरूरत होती है कि भाई इसमें सर मुझे ये चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं क्या करूं, कहाँ से करूं। तो ऐसा कभी भी जब आप रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत आए, तो टीचर्स को आप तुरंत कॉल कर सकते हो, टीचर से आप बात करो और उस हिसाब से अपना जो प्लान आपने फिक्स किया हुआ है उस हिसाब से आप बढ़ते रहे। तो इसमें जैसे थोड़ा स्मार्टली अब आपको वर्क करना है। और एक चीज और है कि जैसे सीबीएसई का जो आपका बोर्ड वाले जो एग्जाम है उनको लेकर के उतनी ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी जैसे हमने शुरू से जब सिलेबस चल रहा था थोड़ा थोड़ा हम लोग हर टॉपिक का देखते रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको देखना है। और एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से करने हैं। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको ज्यादा बोर्ड एग्जाम की उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा नवनीत सर है, नवनीत सर आप थोड़ा इसमें मैथ्स के बारे में जैसे कुछ और अगर ऐड करना चाहें तो। हाँ जी सर, थैंक यू सर अंकित सर। देखिए जैसे अंकित सर ने बताया है ना, सुनीता मैम ने आप लोगों को बताया कि ये जो टाइम है ना, ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम में बहुत से बच्चे आगे चले जाते हैं और बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है? क्योंकि अभी तक तो जो देखिए 11th में बच्चों ने जो भी थ्योरी पढ़ी या 12th में जो भी थ्योरी पढ़ी, टीचर जो चीज पढ़ा रहा है बच्चा उसको रेगुलरली फॉलो कर रहा है, उसके उसे अलग से अपने लिए कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, उसे अपना खुद का प्लान नहीं बनाना पड़ रहा कि भाई ये क्या क्या मैं क्या करूं या क्या ना करूं। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो टीचर ने बता दिया उसके लिए वो सिंपल रूल है कि भाई वो पढ़ाना है। लेकिन ये जो टाइम है यहाँ पे है ना, बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि भी 2 सालों का सिलेबस हो गया है, सिलेबस सारा खत्म हो गया है। जैसे सर ने, अंकित सर ने भी कहा कि भाई जो इतना सारा सिलेबस है खुद प्लान करना पड़ता है। बच्चे सोचते हैं कि हमें यार सारा खुद ही करना है, सर का काम तो हो गया। ऐसा नहीं है। एक तो हम टीचर्स का भी रोल रहेगा और बच्चे का खुद का भी रोल रहेगा। इसमें क्या है कि भी आपने अपना प्लान बनाना है, लेकिन उसे फॉलो भी करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि भाई आज बच्चे का मन कर रहा है कि भाई मैं ये कर लेता हूँ, फिर कल को दिमाग में कुछ और आया कि भाई मैं ये कर लेता हूँ, तो इस टाइप के ख्याल नहीं आने चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है ना, हर एक बच्चा फेस करता है। तो इसके लिए है ना, आप लोगों ने इस टाइम के लिए प्रॉपरली एक प्लान बनाना है। और नो डाउट ऑफिस की तरफ से है ना, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी एक प्लान आपको मिलता है, जिसमें है ना रेगुलरली आपके पार्ट टेस्ट होंगे। तो उन्हीं पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे भी पार्ट टेस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं, आप उन टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी आप है ना प्रिपरेशन कंटिन्यूस कर सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि भी मुझे क्या चीज करनी है, क्या छोड़नी है। जब बच्चा इंस्टीट्यूट से टोटली कट हो जाता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि 2 महीने हैं, 2 महीने में मैं आज कुछ भी कर लूं, कल कुछ भी कर लूं। तो वो एट द एंड ऑफ द 2 मंथ्स कुछ ना कुछ रह ही जाता है। या ये कह लो कि भी कोई चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई रह जाता है, या वो हमेशा पजल रहता है क्या करूं या क्या नहीं। तो इस चीज से है ना ओवरकम करने का बेस्ट वे यही है कि आप जो आपके जो टीचर्स हैं आप उनके साथ रेगुलरली टच में रहिए। और जो इंस्टीट्यूट की तरफ से है ना प्रॉपरली जो 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 आपका टेस्ट प्रिपरेशन का जो भी रहेगा वो आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। और अगर अब मैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैथ्स के लिए देखिए बोर्ड्स की, जैसे सर ने भी बात किया, मैं भी है ना मैथ्स के लिए बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि बोर्ड्स के लिए एक तो यहाँ पे है ना हम लोग बोर्ड्स की रिवीजन की क्लासेस भी लगाएंगे, और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर्स है बच्चों ने उनकी भी हम लोग है ना टेस्ट वगैरह लेंगे, और टेस्ट के साथ साथ में उनकी जो भी डिस्कशन है वो रहेगी साथ। तो बोर्ड्स के लिए करना क्या है, बच्चे के एंड से क्या है, बच्चे के एंड से मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। और एनसीईआरटी का जो सबसे मिसलिनियस सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जो अच्छा पोर्शन है एनसीईआरटी का, जो टफ पोर्शन है। अंकित सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं बस अब मैं ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था। एक बार मैं
टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि अब आपके टेस्ट किस तरीके से रहेंगे। देखिए टोटल जो है आपके अब नवंबर फर्स्ट वीक से ही टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज पूरा स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपके जो पार्ट टेस्ट है, पार्ट टेस्ट का मतलब ये मान लीजिए आपकी उसमें 5 टॉपिक हो सकते हैं, 6 टॉपिक का टेस्ट होकर के कुछ इस तरीके से पूरा जो आपका 2 साल का सिलेबस है उसको हमने टोटल 13 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल आपके 13 टेस्ट होंगे जो कि पार्ट टेस्ट। तो उसमें 11th का कुछ हिस्सा, 12th का हिस्सा मिक्स करके किसी भी तरीके से वो आ सकते हैं, वो पूरा प्लान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी आपके पार्ट टेस्ट चल रहे होंगे, साथ ही साथ आपके पास कुछ-कुछ फुल टेस्ट भी चल रहे होंगे। तो अब ये जो फुल टेस्ट है, स्टार्टिंग में जो फुल टेस्ट होंगे उसमें और फुल टेस्ट जो है जब उसमें बीच में आएगा तो हमारी तैयारी उन टॉपिक की कुछ टॉपिक की उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इनको वैसे हम लोग थोड़ा-सा जब पार्ट टेस्ट आपके 8-9 पार्ट टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग फुल टेस्ट रखना स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा होगा कि कुछ फुल टेस्ट आपके पार्ट टेस्ट कंप्लीट होने से पहले भी होंगे। तो उसमें बेसिकली आपको जो टॉपिक्स आपके अच्छे हो चुके हैं, आप उन्हीं पे फोकस करके कीजिए। और अगर स्टार्टिंग वाले फुल टेस्ट में थोड़ा मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल आपको एक पूरे सिलेबस का आइडिया देने के लिए है। और वैसे भी 12th तक जब आपने पूरा पढ़ लिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टॉपिक आपके लिए पूरी तरीके से अननोन है। थोड़ा बहुत तो आप हर टॉपिक का जानते ही हैं। और तो 13 टेस्ट रहेंगे आपके पार्ट टेस्ट, 14 रहेंगे आपके फुल टेस्ट। तो बेसिकली आपके पास में जो मेंस पैटर्न के ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए 28-29 टेस्ट जो हैं, वो मेंस पैटर्न के होने वाले हैं। उसके बाद में एडवांस पैटर्न के भी लगभग आप ये मान लीजिए 15 से 20 टेस्ट आपके एडवांस पैटर्न वाले होंगे। और इसके अलावा बोर्ड पैटर्न वाले जो टेस्ट हैं, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव पैटर्न पे 9 टेस्ट आपके कंडक्ट करवाएंगे। तो मतलब स्पेशली होता क्या है कि बोर्ड वाले एग्जाम को आप लोग लाइटली ले लेते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि वो भी आप देना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। और जब आप बोर्ड में बैठोगे तो आपको उतना ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी कि बोर्ड में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो जब भी ये टेस्ट हो, आपको टेस्ट जो है वो रेगुलरली देते रहना है। उसमें टेस्ट में आप कोई भी टेस्ट में आप मतलब एब्सेंट ना रहे, टेस्ट प्रॉपरली आप दें, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बिल्डअप होता चले जाएगा ऊपर तक। तो टेस्ट के बारे में इतना ही बताना था नवनीत सर को। ओके ओके, थैंक यू सर। आई थिंक सर ने बोर्ड्स के लिए है ना टेस्ट के लिए बताया है। तो जैसे मैं है ना पहले आपको कह रहा था कि एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के लिए टू बी फॉर द मैथ्स, तो मैथ्स के लिए है ना सिर्फ जो एनसीईआरटी है वो आपने करना है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स हैं वो 5 to 7 years तक आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए है ना बोर्ड्स के लिए और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी में जैसे मैं हर बार ही है ना बच्चों को ये चीज रेगुलरली गाइड करते रहता हूँ कि भी एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसलिनियस एक्सरसाइज ही होती है, क्योंकि वही उसका टफेस्ट सेगमेंट है। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको है ना किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना है। मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एग्जांपल्स। तो अगर आप और साथ में मतलब मैंने मैथ्स में तो एनसीईआरटी साथ साथ में करवा दी है 12th के लिए, तो आई थिंक बच्चों को उसमें काफी हेल्प हो गया होगा। तो बच्चों के लिए अब ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भी एनसीईआरटी अब हुआ नहीं है या आप कैसे करेंगे। तो अब तो बच्चों के लिए सिर्फ उसमें तो यही रह गया कि भी अपना एक बार रिवीजन एनसीईआरटी कर ले। तो आई थिंक बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस एट द एंड ऑफ द या है ना फाइनल ईयर्स, फाइनल टेस्ट के पहले या फिर अपने प्री बोर्ड्स के पहले वो सिर्फ एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लें और प्रीवियस ईयर्स 5 to 7 years तक के देख लें। तो एनसीईआरटी के लिए उतना सफिशिएंट रहेगा। जो बाकी की प्रिपरेशन है, जैसे सर ने भी गाइड किया, जो आपके जैसे 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 टेस्ट आ रहे हैं, आपके मान लो जो फर्स्ट पार्ट टेस्ट आया उसमें मान लीजिए चार सब्जेक्ट आ रहे हैं, सॉरी 4 चैप्टर्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट के। तो अगर आप जितने में आप कंफर्टेबल होगे आपने उतने में उसको अच्छे से करके देना। आपने इस चीज की वरी नहीं करनी है कि भाई मैंने पेपर में 4 आने आ रहे थे, मैंने तो सिर्फ 2 ही करे। आपका अपना पेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन 2 महीनों में आपने ये कोशिश करना है कि आपका सिलेबस या आपका टारगेट इस तरीके से बना हो कि भी आपके सारे की सारी चीजें, सारे के सारे टॉपिक्स आपके उस तक कवर अप हो जाए। और सारे के सारे टॉपिक से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि भी एनी हो है ना सारे के सारे टॉपिक करने हैं। कुछ टॉपिक्स का आप क्वेश्चन भी रख सकते हो। आप ये है ना सोच सकते हो कि भाई चलो मेरे लिए बहुत ज्यादा
टफ मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है। लाइक अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में है ना 2 सालों का मिला के 30 चैप्टर्स के आसपास है, 11th और 12th मिला के। और पेपर में अगर आप बात करोगे तो पेपर में 25 क्वेश्चंस आने हैं, तो मोटा मोटा हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही आ जाता है। कोई 2-4 चैप्टर जरूर ऐसे हो जाएंगे कि जो शायद उसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि भी उसमें से हर एक मतलब किसी चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन आ जाएं। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर की कोई कोई बात नहीं है, सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब आपको पता है कि हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन ही आना है, 25 क्वेश्चंस हैं, तो आप बड़े आराम से, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत लग रही है, ज्यादा चैप्टर्स में दिक्कत लग रही है, तो वो अपने 20-22 चैप्टर तक फिक्स कर ले। किसी को और ज्यादा दिक्कत लग रही है तो वो 18-20 चैप्टर्स फिक्स कर ले कि भी मैंने इतने चैप्टर्स ढंग से करने, 18-20 चैप्टर ढंग से करने हैं, मैं 10-12 चैप्टर को लीव कर सकता हूँ। ताकि वो 18 अगर 18-20 चैप्टर को अच्छे से कर ले तो उसमें 15 क्वेश्चन तो जरूर आ जाएंगे, और 15 क्वेश्चंस को वो टारगेट करे कि भाई मैंने ये 15 क्वेश्चन तो एनी हाउ थे ठीक है। तो इस तरीके से आपका अपना प्रिपरेशन आप बनाइए कि रेदर देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, आप सिर्फ एक लिमिटेड पोर्शन पे टारगेट करो जो आपकी आपके आपकी कैपेसिटी में है। हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग होगी, इसलिए मैं है ना एक कॉमन सिनेरियो यहाँ पे नहीं बोल सकता। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलिए, और जो भी पार्ट टेस्ट वगैरह आएंगे या फुल टेस्ट आएंगे उनको अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिएगा। और पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए बाद में जहां आपको लगे कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा मेरी रीत से बाहर जा रहा है, मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, छोड़ सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक लेके चलना है। नबी सर सही कह रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट आप ये 2-3 चैप्टर जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको बार बार मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि 2 साल से अब जैसे चीजें चल रही हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जैसे मान लो 11th का कोई टॉपिक है जो आप लोगों को उस टाइम पे नहीं समझ में आया होगा, तो अब आप उसको थोड़ा लीव कर सकते हो। अगर आपने एफर्ट उसमें लगा लिया है अच्छा खासा, फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 2-3 टॉपिक हम छोड़ते हैं। बट ये है कि उनका जो टॉपिक का हमारा टाइम है, जो उनकी मेहनत है, वो बाकी टॉपिक्स में बहुत अच्छे से फिर हमें लगाना। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से है ना आप अपनी जो एफर्ट्स है ना उसको चैनलाइज कर सकते हो, कि जो आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में आए। कि भी आपको भी पता है पेपर में आप लोगों की जो स्पीड रहती है कि भी हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्पीड, ऑल तो कोई 20 करता होगा, कोई 18 करता होगा। तो अगर है ना आपको पता है कि ये 18 ही कर पाते हो, तो अ, तो मतलब इससे ज्यादा अगर आप जो अपना फाइनल पेपर है उसमें ऐसे ही फोकस कर पाओगे 18 से ज्यादा के लिए। तो जब आपको पता है 18 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो हम लोग पहले ही ये प्लान बना के चल रहे हैं कि भाई मुझे 18 ही करने हैं, लेकिन उन 18 को इस तरीके से करना है कि भाई उसमें कोई गलत ना हो। और अगर 18 ही करने हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत चैनलाइज सब्जेक्ट टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी कर सकते हो कि भाई मैं ये वाले चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ लग रहे हैं। जैसे मैथ्स में पीएनसी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या इसके आगे 12th में आएगा भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो ये 2-4 चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो ज्यादातर बच्चों को टफ लगते हैं। तो बाकी हर एक बच्चे का अलग होगा, तो वो अपने एंड से देख सकता है कि भी कौन सा उसको ज्यादा टफ लग रहा है, जिसको मैं थोड़ा बहुत लीव कर सकता हूँ। और लीव का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि भाई अपने वो बेसिक फॉर्मूले याद रख ले। अगर उसमें उस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो फॉर्मूला लगा के वो डायरेक्टली सॉल्व कर ले, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट वो फॉर्मूले वगैरह जरूर देख ले उसके। ठीक। बाकी इसके अलावा जो हमारा रिवीजन शेड्यूल है, रिवीजन में हम लोग बच्चों को जो 11th के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करा देंगे। 11th के टॉपिक्स नॉर्मली हमारा रिवीजन यही रहता है कि भी हम लोग हर एक दिन एक चैप्टर उठा लेते हैं। मान लीजिए आज मैंने स्ट्रेट लाइन उठा लिया, तो स्ट्रेट लाइन के जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं सारी की सारी वहां पे रख दूंगा, सब बच्चों को बता दूंगा। इसके अलावा बच्चे भी अपना रिवीजन प्लान अकॉर्डिंगली हमें बता सकते हैं कि सर आज हमें ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा बता दो, कि क्योंकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो सकता है कि भी सब बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, रेदर देन कि भी जो जो बच्चों को आता ही मैं उसके लिए टाइम बता दूं। तो हम लोग इन चीजों में बच्चों के साथ ओपन रहते हैं कि भी अगर
अगर बच्चों को ये लग रहा है कि भाई ये वाला टॉपिक तो हमें सबको आता है, उसको कराने की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग उसको लीव कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से कराने की ज़रूरत है दोबारा से, तो हम लोग उसको दोबारा से करा सकते हैं। और नॉर्मली हमारा ये रहता है कि हम लोग 11th की रिवीजन कराएँगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 12th के लिए बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक में 12th के लिए लग रहा है कि भी हाँ, इसको दोबारा से पढ़ा दिया जा सकता है, पढ़ा दिया जाना चाहिए, ताकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो भी किया जा सकता है। बच्चे हमारे हैं, हमने उनको पढ़ाया है, तो उसमें ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जिस चीज़ में ज़्यादा है ना प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, हम लोग ज़्यादा अच्छे से उसकी प्रिपरेशन वहाँ पे करा दें, रेदर देन कि भी एक प्रॉपर पैटर्न लेके चल लें कि भी चलो यही कराना है तो यही कराना है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे अपने अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान खुद ही बना के बता सकते हैं कि सर ये इसमें पढ़ा दीजिए, हमें इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग रही है, इसमें तो हम लोग कर लेंगे, तो अकॉर्डिंगली रिवीजन प्लान हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक रिवीजन प्लान में यही था। सुनीता मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सुनीता मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। थोड़ा नेट का इशू है सर, मेरे कनेक्टिविटी का शायद। मैम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, मे बी है ना उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अभी आवाज आ रही है सर? जी मैम आ रही है, आप बोलिए। तो जो है वो बिल्कुल सही सर, पेरेंट्स सभी यहाँ पे अच्छा पेरेंट्स सारे हमने बात नहीं करी अभी, वो भी सेशन एक बार देख लेते हैं कि पेरेंट्स हैं तो कुछ पूछना चाहें तो पर्टिकुलर। अदरवाइज मेरे ख्याल से सर सभी पेरेंट्स के लिए कि टीचर्स ने आप लोगों को काफी कुछ गाइड कर दिया है सर। अभी तक शायद जैसे टीचर्स कह रहे थे कि आप इस तरीके से कीजिए या उस तरीके से कीजिए, हम लोग एक प्लान देंगे सर बच्चों को। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना सा है सर कि पेरेंट्स सिर्फ इंश्योर कर लें कि जो प्लान हम लोग दे रहे हैं, बच्चा उसे फॉलो करे। उनको प्रॉपर एग्जाम का शेड्यूल मिलेगा। सो पेरेंट्स का सिर्फ इतना सा रोल है सर, उन्होंने ये इंश्योर करना है कि बच्चा हर टेस्ट में बैठ रहा है। हम लोग उनकी रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, तो वो ये इंश्योर कर लें कि बच्चा हर एक रिवीजन क्लास में मतलब प्रेजेंट है। मेरे पास कई बार ऐसे भी बच्चों के या पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम हमने ये क्लास इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पिछला छूट गया था, हम वो कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर उसको करने के चक्कर में हम लोग अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है क्लास में वो मिस कर रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग। वो स्ट्रैटेजी कभी सही नहीं होती। मेरा छोटा-सा रिक्वेस्ट आप सबसे है सर, पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, कभी भी किसी भी उसमें आपको लगता है बेटा कि छूट गया या अभी समझ नहीं आ रहा या अभी पता नहीं चल रहा, आप आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं बेटा, आप जिस भी टीचर को अपना मेंटर समझते हो, होता है हर किसी का कि ठीक है यार मेरा फिजिक्स फेवरेट है, मेरा केमिस्ट्री फेवरेट है। आप उन टीचर का एक तरीके से मेंटर बना लो। ये आगे की सिर्फ 2 महीने की जो स्टडीज़ हैं, वो बहुत क्योंकि अगर सिंपल होता तो मतलब हम लोग आप लोगों को इतना सब कुछ करने के लिए या वो नहीं बोलते बेटा, टफ है। जेईई मुश्किल है, वो हम लोगों को पता है बेटा और आप लोगों को भी पता है और जो शायद हम आज बातें कर रहे हैं, ये भी आप सबको पता है कि इस तरीके से करना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि हम फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने शायद पहले भी बात डिसिप्लिन की करी कि वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? कभी अपने मैम इसमें मैं ऐड करूँ थोड़ा-सा जी, ऐड कर जी, जी, सकता जी, हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैम ने जो बात बोली है ना बहुत सही बोली है कि ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल किस सेंस में, बहुत ज़्यादा टफ किस सेंस में है। सब्जेक्ट उतना टफ नहीं होते हैं। जब आप रेगुलरली पढ़ते हो तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब एक साथ इतना बड़ा सिलेबस आ जाता है ना तो तब दिक्कत होती है। बाकी अदरवाइज़ दिक्कत नहीं होती। तो ये जब एक साथ जब वाली बात है ना तो उसके लिए आपको टीचर की गाइडेंस रेगुलरली चाहिए रहती है। तो उसके लिए आप है ना किसी भी एक टीचर के साथ या तीनों सब्जेक्ट की अगर सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहेंगे तो आप सब्जेक्ट वाइज भी बात कर सकते हो कि आप उनके टच में रहिए, कांस्टेंट है ना उनसे गाइडेंस लेते रहिए। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत लग रही है आप है ना अपने टीचर से बात करिए कि भी मुझे इस टॉपिक में दिक्कत लग रही है या मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है।
तो डेफिनेटली थोड़ा-सा बात करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो फिर आप आगे के लिए और अच्छा करने का ट्राई करते हैं। तो सिलेबस उतना टफ नहीं है, जितना बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सिलेबस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो वो इतनी बड़ी क्वांटिटी हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप है ना रेगुलरली अपना शेड्यूल बनाएँगे, इन जो 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 टेस्ट सीरीज़ अब चलेगी उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, तब आप ये एन्श्योर कर पाएँगे कि आपने सारी की सारी चीज़ें कर ली और हैं ऑन ये टाइम। अक्टूबर एंड होने के बाद में जब सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में सब लोगों का टारगेट एक ये होना चाहिए कि भाई पूरा सिलेबस अपने सामने रख करके और अब हमारा इसका रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो एक मतलब हम इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे सब बच्चों के लिए एक साथ नहीं दे सकते, हम टेस्ट वाली चीज एक साथ दे सकते हैं, बट रिवीजन वाली चीज जो है वो बच्चे मतलब मतलब बच्चे पे डिपेंड करता है वो। तो आप लोगों को अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स करना है, अपने हिसाब से देखना है कि पहले मुझे ये टॉपिक करना है या पहले ये करना है। तो पूरा सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाना है कि अब हमें किस तरीके से अब रिवीजन आगे बढ़ाना है। हाँ। बिल्कुल सही से बोल रहे हैं। और दूसरा जो है रीजन प्लान अंकित सर हम लोग देंगे भी करना आपने बिल्कुल सही बोला सर, अगर वो अपने पेस के दे अकॉर्डिंगली देंगे, अगर बट बनना फिर भी चाहते जैसे वो तो बच्चे टीचर्स आर देयर, उसमें थोड़ा सा एड वी ऑन कर आर। देते और तो बेटर रहेगा। जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा सर जो है मैं आप लोगों के साथ सर मतलब हम कुछ-कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, मेरे ख्याल से रैंक 1, 2 इन सबको सब याद रखते हैं। जब लेकिन सर वो बच्चा होता है जिसका रैंक 850, जिसका रैंक 500 एंड समथिंग आया। मेरे पास सर एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब जब मैं उन बच्चों के साथ आज भी बात करती हूँ या उस टाइम पे भी ना मैंने देखा हुआ है उन बच्चों को अब जैसे मेरे पास मैसेजेस आएँगे या मेरे पास उस तरीके से होगा सर, उनको ना फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये फ़र्क पड़ता है कि एट प्रेज़ेंट क्या चल रहा है और टीचर जो है मेरे पास ऐसे बच्चे भी सर वो पढ़ते थे और वो ये कहते थे कि मैम हमें कोई कोना दे दो, हम वहाँ बैठ कर के पढ़ लेंगे और अच्छा मैम मेरे को टीचर सब्जेक्ट के डाउट्स हैं, टीचर कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वो खुद सर्च करते थे। मतलब उन लोगों ने जो टीचर ने बोला है वो उसको एक तरीके से गांठ बांध लेते थे कि ठीक है यार मेरे को अंकित सर ने या मेरे को नवनीत सर ने या मेरे को नितेश सर ने ये चीज बोली, मुझे उस तरीके से फॉलो करनी है। सर मैं बाकियों का छोड़ दूं, मैं मेरी इंग्लिश की क्लासेस लगाने जाती थी सिर्फ मेरी इंग्लिश टीचर की वजह से, बिकॉज जिस तरीके से वो पढ़ाती थी या जिस तरीके से, तो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट या मैंने देखा धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनते चला गया और फिर जब वो पढ़ाती थी तो हमें मन करता था कि हम पढ़े और ये सब्जेक्ट हमने आगे चल करके जब टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता था हम आंसर करते थे तो हमें अच्छा लगता था। तो मेरा आप सबसे है, पेरेंट्स से भी बच्चों से भी, आप एक टीचर को मेंटर समझ लो। अगर टीचर नहीं, हम लोग हैं सर, हम मतलब किसी के पास, टीचर्स के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, पेरेंट्स के पास भी नहीं है बेटे। पर ट्रस्ट मी, और ये जो 2 महीने है ना, इसमें जो स्ट्रैटेजी और इसमें हमने बच्चों को ऊपर चढ़ते भी देखा है, जो सर ने शायद बोला था पहले भी आपको, और हमने कई बच्चों को नीचे गिरते भी देखा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे। हरमन मेरे पास एग्जाम्पल है सर, लास्ट टू लास्ट ईयर का बच्चा है जिसका शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 6000 के बाद का रैंक आएगा या कुछ भी, जिस तरीके से वो परफॉर्म अपना टेस्ट सीरीज में कर रहा था, लेकिन वो आकर के एंड अप कहाँ पे हुआ, उसका जो रैंक था सर वो 100 एंड समथिंग आया था। एंड हमारे लिए एग्जाम्पल वो था, मतलब रैंक 1 या 2 या 10 हमारे लिए एग्जाम्पल वो था। आज हम जब बच्चों से बात करते हैं एक मोटिवेशनल मिलती है कि ठीक है रिवीजन से, और जब उस बच्चे से बात करो वो ये कहता था कि मैंने पहले मैं लूज कर गया था। कई बच्चों का सर जो है वो फिजिक्स, उसका भी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत डाउन चला गया था, उसने वो ग्रास्प किया है रिवीजन राउंड में। हैव फेथ ऑन सिस्टम, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन सर। बच्चे, पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, बच्चे बहुत कुछ बताते हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। मैंने अभी एनसीईआरटी क्लासेस लगाई थी सर, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ एनसीईआरटी की क्लासेस लगी हैं। इसीलिए ये सेशन रखना बहुत जरूरी था सर कि आप लोगों को हम लोग कनेक्ट कर पाए या बता पाए कि इस तरीके के सेशंस इंस्टीट्यूट आर देयर। उन्हीं में से कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे जो शायद नवनीत सर, अंकित सर और नितेश सर पढ़ा रहे होंगे, और कुछ बच्चे क्यों वो सिर्फ उन टीचर्स को फॉलो करते हैं। गुरु आपका बच्चे कभी गलत गाइड नहीं करेगा, वो कोई भी सब्जेक्ट के हो, वो किसी भी कोई भी गुरु हो, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। और इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग की मेरे हमें ये नहीं मिला या हमारे साथ ये नहीं हुआ या हमें वो कराया जाना चाहिए था,
आप देखना इसी बैच में से, आप ही के बैच में से बच्चे वंडर कर जाएंगे। और जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू बेटा, पेरेंट्स भी हैं, मैं सबसे सर हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, बिकॉज ये बच्चे हमारे बच्चे हैं सर, 2 साल जर्नी में हम भी चाहते हैं कि एक गोल के साथ आए थे, ये भी कहीं ना कहीं पहुंचे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि रैंक 1 कर जाए, बट स्टिल दे डिजर्व गुड। उन्होंने एक जर्नी में हमारे साथ 2 साल रहे हैं, और इन बच्चों ने एक ड्रीम सोचा है। पुश कीजिए आप लोग घर पे, इस टाइम पे बच्चे भी, क्योंकि वो रूटीन सेम रहता है, जब ये इंस्टीट्यूट आते हैं 4 लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप फील करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर सब कुछ ब्रीफ हो ही गया है। और मैंने बताया सर, जैसे सर ने, अंकित सर ने ब्रीफ किया आपको कि ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट रहेंगे। इसमें ऑल इंडिया लेवल पे जितने श्री चैतन्य के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे इन कंपैरिजन टू रिजल्ट आएगा बच्चे का, ठीक है सर। और इन सेशंस, जो रिवीजन सेशंस होंगे, उसमें आपके एनटीए की प्रिपरेशन क्लासेस लगेंगी, आपकी एडवांस प्रिपरेशन कैंप लगेगा, जो क्लासेस होंगी। इसके अलावा सर आपका बोर्ड की प्रिपरेशन क्लासेस होंगी। तो बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस में एनसीईआरटी का रिवीजन चलेगा, डिस्कशन क्लासेस होंगी, वर्ड टू वर्ड। देखो सर, मैं अभी स्टिल आई एम टेलिंग यू सॉरी, पेरेंट्स आएंगे कि मैम बच्चा कह रहा है कि उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर तो कराया नहीं जा रहा, नहीं करा सकते सर। मैं आपको वो कमिटमेंट या वो होप नहीं देना चाहती जिसके लिए बाद में आप दुखी हो, है ना। एनसीईआरटी सर वर्ड टू वर्ड कराना पॉसिबल नहीं है, इन बच्चों का ऑलरेडी कंपटीशन का बहुत ज्यादा है। हम लोग पकड़ेंगे पीछे की एक्सरसाइज। इन लोगों को, इन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स पता है, इट जस्ट दैट वो लिखना भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन लोगों ने उस तरीके से जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे उनको, ठीक है। एनसीईआरटी की डिस्कशंस होंगी सर, उसकी क्लासेस लगेंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, एनसी आपका जो बोर्ड की प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनका डिस्कशन होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर हम लोग पीडीएफ के थ्रू मंगवाएंगे, ठीक है सर। तो टेस्टिंग सर, जितनी भी अंकित सर ने आपको बताया है, हमने बताया है, वो सब आप लोगों ने सिर्फ इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा वो पेपर्स दे रहा है। आपके बच्चे का रिजल्ट, कंपाइल्ड रिजल्ट आएगा। ये जो क्लासेस लगेंगी बेटा, आप लोगों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, इस पे टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि 199 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को क्या एफर्ट मारने हैं। लेकिन ये नहीं आज हम भरे हुए हैं क्योंकि आज हमें सेशन मिला है और हम एंथुसियाज्म पूरा है, लेकिन हफ्ते तक वो डाउन हो गया। रूल्स बनते हैं, टूटते हैं बेटा, ठीक है। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, आज हम एक शेड्यूल बनाते हैं, शायद हफ्ते तक भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हफ्ते के बाद जब मुझे पता है कि जिस दिन खुद से आवाज आएगी ना बच्चे, जिस दिन खुद से, सभी के लिए बोल रही हूँ, जब तक खुद से आवाज नहीं आएगी कि मुझे करना है, कोई नहीं करा सकता। हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप ऐसे ही सुनते रहोगे, पेरेंट्स ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप लोग ही कर सकते हो बेटा। और जब तक खुद से अंदर से आवाज आएगी ना मुझे करना है, उस दिन खुद दिल करेगा यार ये मैं टाइम वेस्ट करता हूँ 2 घंटे फोन देख देख के, इसको जरा साइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो है वो इतना टाइम वेस्ट करता हूँ इस चीज को देखने के लिए, इसको साइड कर देता हूँ। जब तक वो दिल से आवाज नहीं आएगी ना, कोई कुछ भी कह ले नहीं होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम, आईआईटी में एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, शायद टीचर्स अग्री करेंगे, उसमें एडमिशन लेना कोई मुश्किल नहीं है बेटे। अगर डिसिप्लिन और टीचर्स को फॉलो करोगे, यू विल बी देयर, ठीक है। इसके अलावा सर पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथ हैं सर। आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो सर कि बच्चे की डाइट का ध्यान रखिए, है ना। उसका ये ध्यान रखिए वो कोई अपना मील स्किप नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स का इंटेक करे, जो भी हेल्दी फूड है बच्चा वो खाए। आजकल तो आप ही लोगों के पास है, ठीक है। 20-30 मिनट्स का आप सर उसको बांध दीजिए, आप बैठ के बच्चे के साथ शेड्यूल बना दो सर, इतना हेल्प तो हम कर सकते हैं उसको। योगा, या आजकल बहुत सारे आते हैं सर यूट्यूब पे, सुबह उठ के हम लोग भी जो है वो योगा कर लिया, या कुछ 15 मिनट की वॉक कर ली, 20 मिनट की बच्चे के साथ चले जाइए। शाम को लेना है शाम को ले लीजिए, मॉर्निंग में लेना है व्हेनेवर यू फील लाइक। आई थिंक आप लोगों को ज्यादा पता है। बाहर तो हम लोग अभी जा नहीं सकते हैं, अगर जाते भी हैं तो मास्क और ये सभी बच्चों के लिए है, मास्क ग्लव्स अपना यूज करो बच्चे, है ना। और बच्चों के साथ हेल्प करो सर, बात करो समझने की कि अगर उसको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ कर रहा है। हम लोग छोटे होते थे ना सर, मैं ये एग्जांपल शायद मैं बहुत बार देती हूँ कि जब हम छोटे होते थे हम लोग ना राइम्स बोलते थे, पेरेंट्स को सुनाते थे राइम्स बोल बोल के। तो बीच में क्या होता था, एक लाइन अगर हम अटक जाते थे, अच्छा चंदा मामा दूर के, लेट सपोज, ठीक है।
आगे पूरी पकड़ नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स को भी पता लगता था कि इसको इसके आगे नहीं आता, तो हम क्या बोलते थे, फिर आगे से बोलते थे या बच्चे को सुनाते थे, तो बच्चा सीख जाता था। बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। आप बुक पकड़ के सुनोगे सर, अगली लाइन में अटकेगा, आपको पता लगेगा। केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें ऐसी सर आप सुनोगे, मत समझो कि मम्मी जितनी मदर्स हैं उन सबके लिए भी है कि आप ये मत सोचो ये हमें आता नहीं है फिजिक्स का, हमने कभी आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं की, नॉट हार्ड सर। बुक लेके खाली वो चल सुनाने के लिए, बच्चा खुद से वो फील जहां अटकेगा, बेटे आप लोगों के लिए जहां अटकोगे आपको तो पता लगेगा ना कि मैं गलत हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन करो, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं। जो भी फीडबैक है सर, आप लोगों को कभी भी लगता है आप टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, बिकॉज आजकल फेस टू फेस तो अभी है नहीं, लेकिन हो सकता है नवंबर मिड या एंड में हम लोग शायद ऑफलाइन फेस टू फेस पेरेंट्स के साथ कुछ टीचर्स के साथ इंटरेक्शन शायद ऑफिस में शुरू कर दें, तो आप लोग कभी भी आके जो हेल्प लगता है आपको परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बच्चे के गाइडेंस ले सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हो सर, ठीक है। और इसके अलावा सर बच्चे को एनकरेज करो, मोटिवेट कीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो है वो दूसरे बच्चों का जो है वो रिजल्ट देख के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको भी और बच्चों को भी। तो ये नहीं कि जो है वो तेरे से ऊपर 50 बच्चों का रैंक है या तेरा रैंक तो 250 आया है, हमारा रैंक तो है वो 200 है, तो कल को 210 आएंगे ना, वो मेरी अचीवमेंट है। उससे अगले दिन 215 आने चाहिए, उससे अगले दिन 120 आने चाहिए, तो ये मेरी प्रोग्रेस है। वो अपने आप के साथ मुकाबला करो, किसी और के साथ नहीं बेटे, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए यही है सर कि 7 आवर्स की स्लीप जो है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर कीजिए बच्चा टाइम से सोए, टाइम से उठे, जल्दी सो जाओ बेटा, सुबह जल्दी उठो। आई थिंक केमिस्ट्री को सुबह 2 घंटे अगर रिवीजन राउंड मारोगे ना, उसका बहुत हेल्प करता है, और केमिस्ट्री डेली की, तो उस तरीके से है मेरे ख्याल से। जो है हम लोग ऑलवेज देयर हैं सर, पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स के लिए कभी लगता है सर, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि जर्नी अब शुरू हुई है, अभी सिलेबस खत्म हुआ है, सिर्फ एक्चुअल जर्नी अब शुरू हुई है सर। तो इसमें आप बच्चे का साथ, कोई प्रॉब्लम आती है, टीचर्स हैं सर, मैसेज कीजिए अगर टीचर नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उनकी रात के 8 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो मॉर्निंग बैचेस होते हैं, इवनिंग बैचेस होते हैं, मैसेज कर दीजिए। हम सब घर से काम कर रहे हैं सर, मैं पहले ही अपोलोजाइज करती हूँ अगर कभी किसी का फोन टीचर्स ने या मैंने नहीं उठाया होगा या कभी भी रह गया होगा, तो उसका हम लोग सब घर से काम कर रहे हैं सर, बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड भी रहते हैं, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ सर। लेकिन हाँ, इस जर्नी में हम आपके साथ हैं सर, मैसेज भेजिए, एक बार भेजेंगे डोंट फील बैड नहीं रिप्लाई आया, दूसरी बार भेजेंगे डेफिनेटली, मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रिप्लाई नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच सर, वी आर देयर एट एवरी स्टेप, गाइड यू गाइज, एंड बच्चों के लिए पेरेंट्स कभी भी कुछ भी पूछना है तो पेरेंट्स पूछ सकते हैं अभी। अंकित सर, नवनीत सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कल्पीश बोलिए। यस सर, वो जो आपने बोले जो पार्ट टेस्ट वगैरह रहेंगे, वो मतलब 2 मंथ्स में कितने वीकली में 1 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे? वो बेटा आपको प्रॉपर्ली उसका शेड्यूल मिल जाएगा। नॉर्मली आई थिंक मैम वीक में 2 रहने चाहिए, राइट मैम? हाँ कल्पेश, उसका जो है वो सर हम लोग शेड्यूल बना करके मैं इनको टाइम टेबल मिल जाएगा आपको, कौन सा पार्ट टेस्ट कब होगा और उसमें कौन कौन से तीनों सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उसका पूरा आपको कुछ दिनों में टाइम टेबल मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। गुड इवनिंग, माई सेल्फ अर्शिता फादर। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिलेबस आपका अक्टूबर एंड में फिनिश हो जाएगा, केमिस्ट्री मिड ऑफ नवंबर दिवाली से पहले फिनिश हो जाएगा, तो एंटायर रिवीजन विल स्टार्ट फ्रॉम 16th ऑफ फेब और फर्स्ट फोर्टनाइट में भी, सॉरी 15th ऑफ नवंबर और फर्स्ट 15 डे फोर्टनाइट जो है नवंबर का, उसमें मैथ और इसका फिजिक्स का स्टार्ट होगा? नहीं सर, देखिए उसमें ऐसा है कि केमिस्ट्री में भी जो मेन टॉपिक्स हैं वो अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएंगे, थोड़ा इनऑर्गेनिक का पोर्शन बचेगा जो कि क्या होगा, रिवीजन के पैरेलल में चलता रहेगा। तो रिवीजन भी चलता रहेगा, जैसे हमारा 11th के जो टॉपिक्स है फिजिकल के, उनका रिवीजन भी चलता रहेगा, साथ के साथ इनकी इनऑर्गेनिक भी चलती रहेगी। जी 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 जी, गॉट इट। और शायद फिजिक्स और मैथ्स जो है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, तो उनका तो जो कम्प्लीटली जैसे चलता है वैसे चलेगा।
ठीक है। और इसका ये जो रिवीजन का ड्यूरेशन टेंटेटिव मिड ऑफ जैन तक रहेगा, जैसा मैं समझ पाया हूँ आप। जी सर, मिड ऑफ जैन आप मान लीजिए, मिड ऑफ जैन तक तो ठीक शायद है। और फिर उसके बाद जैसे बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे एंड देन एडवांस का जैसे टेस्ट होता है, उसके पहले भी कोई इज देयर एनी सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर रिवीजन, या बस 15 तक अपना फिनिश हो जाएगा? तो जिन बच्चों का जिस हिसाब से रैंक आ जाता है, मतलब जो बच्चे मेंस में जब आ जाता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि भाई क्योंकि काफी कम बच्चे रह जाते हैं जो एडवांस के लिए बैठने वाले होते हैं। जी। तो कुछ टॉपिक्स हमें जो और करवाने होते हैं एडवांस के हिसाब से, तो वो फिर हम लेंगे। तब तक तो शायद वो अकॉर्डिंगली ठीक है। वैसे भी स्टार्ट कर देंगे। तो सर इसमें मतलब आप ना इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। हम लोग है ना टिल द एंड, जो भी बच्चा जिस भी पॉइंट पे एंड पे जा रहा है, हम लोग उसके लिए टिल द एंड साथ खड़े हैं, है ना। जैसे फर्स्ट पहले तो जनवरी वाला मेंस टेस्ट रहेगा, और फिर उसके लिए है ना अप्रैल के लिए रहेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर 15 जनवरी पे हमारा है ना रिवीजन राउंड खत्म हो गया तो हमने बस बच्चों को छोड़ दिया कि 15 जनवरी अब हमारा ओवर हो गया, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं है। 15 जनवरी के बाद भी अगर बच्चे को दिक्कत लग रही है किसी सब्जेक्ट में या किसी भी है, वो अपने एंड पे है ना विलिंगली है ना हमें हेलो, दिस इज राजेश गुप्ता। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर, आपको इस वेबिनार में शेड्यूल डिस्कस करना चाहिए था कि क्या शेड्यूल रहेगा, एक टेस्ट के बाद बच्चों को कितने देर बाद दूसरा टेस्ट आएगा, और बच्चों को पढ़ना क्या हिसाब से है। अभी क्या आप शेड्यूल प्रिंटेड में दे देंगे, पर प्रिंटेड में देंगे तो उतना डिस्कस नहीं हो पाएगा कुछ भी। सर क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। ये वैसा था ओवरऑल कि अब किस तरीके से रहना है। अब जैसे जो शेड्यूल रहेगा वो पर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर जो है वो उसको क्लास में डिस्कस करेगा। तो जैसे जो केमिस्ट्री वाला होगा वो मैं मेरी क्लास में डिस्कस करूंगा, ऐसे नवनीत सर अपनी वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज है वो हम लोग क्लास में करेंगे। तो अभी इस वेबिनार में हम शेड्यूल डिस्कस करते तो अच्छा रहता कि आप कितनी देर में बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बच्चों को। I'll tell you जो है मैं आपको बताती हूँ सर। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपके बच्चे के जो है वो पार्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे सर। करेक्ट सर? ठीक है। ठीक है सर। इसमें आपके बच्चे के सर जो है वो वीक में 2 टेस्ट होंगे सर। एक वीक में 2 टेस्ट होंगे। बच्चे ने करते हैं और हमें घर में पढ़ना है उसके 2 टेस्ट के अलावा। हेलो। अब हाँ जी बोलिए सर। 2 टेस्ट के अलावा बच्चे ने घर पे पढ़ना है, उसके अलावा नहीं सर, मेरे ख्याल सर आपने वो स्लाइड मिस कर दी जिसमें जो है वो मेंशन था। एक बार अंकित सर आप ओपन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं मेल भी कर दूंगी सर। जितने पेरेंट्स या बच्चे अभी अवेलेबल हैं उनके पास मेल आएगा प्रॉपर। देखिए सर, ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो पार्ट टेस्ट होंगे 13 सर, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से सर आप जो है वो नोट कर लीजिएगा चाहे तो। मैं अदरवाइज आपको नोटेड फॉर्म में सारा दूंगी सर। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपके बच्चे के पार्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे सर। सिलेबस आपका अक्टूबर एंड में मैथ्स और फिजिक्स का ओवर हुआ है सर, तो उसकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और 16th ऑफ नवंबर से हमारा साथ में जुड़ जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है सर? इसके अलावा जो मैंने बताया सर आपको कि 2 आपके जो हैं वो पार्ट टेस्ट होंगे, उससे नेक्स्ट वीक में आपका फुल टेस्ट होगा सर, फुल सिलेबस टेस्ट, पूरे सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस पूरा इनका एंड हो जाएगा। मैम ये सर्कल जो है वो हर वीक चलेगा सर। 1 मंथ में इनके कितने टेस्ट होंगे? नवंबर में कितने टेस्ट होंगे इनके बच्चों के? कितने पार्ट टेस्ट और कितने फुल टेस्ट? सर पार्ट टेस्ट 13 है नवंबर और दिसंबर को मिला करके। फुल टेस्ट 14 है नवंबर और दिसंबर को मिला करके। कुल मिलाकर के इनके टेस्ट हो गए सर 28। यानी आपका बच्चा जब जनवरी में अटेम्प्ट देने बैठेगा तो वो 28 टेस्ट जो है वो हमारी तरफ से मेंस के दे के बैठेगा सर। और टेस्ट डिस्कस भी होंगे टेस्ट देने के बाद बच्चों को? बिल्कुल डिस्कशन होगी सर। जो आपकी हम लोग अब क्लासेस लगाएंगे, यानी नवंबर ऑनवर्ड्स जो बच्चे की क्लासेस लगेंगी, उसमें उनका टेस्ट अटेम्प्ट, अगले दिन उनका टेस्ट का डिस्कशन, और जो टॉपिक्स इनके साइमल्टेनियसली हमारे 11th 12th का रिवीजन चल रहा होगा वो चलेगा सर। मैम एक आप इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग बता पाएंगे कि इंस्टीट्यूट में कौन से इंस्टीट्यूट में क्या क्या रैंक के बच्चे गए हुए हैं,
किस स्ट्रीम के लिए, मान लो बच्चे ने IIT दिल्ली में लेना है या बॉम्बे में लेना है, तो उसके लिए क्या रैंक चाहिए, किस स्ट्रीम के लिए पिछला रिकॉर्ड क्या है, ऐसा कुछ आपके यहाँ से मिल पाएगा? सर डेफिनेटली दैट रिकॉर्ड आई शेयर ऑन मेल्स। मेंस के बाद में सर हम लोग वो जैसे बच्चे की जिस हिसाब से रैंक आती है, बच्चे उस हिसाब से काउंसलिंग के टाइम पे टीचर से बात कर लेते हैं, तो वो उस टाइम के लिए ज्यादा सही रहेगा, अभी उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके। इसमें मैं बताती हूँ सर, आयुष के फादर है ना, मैं इसमें बताती हूँ सर, जैसे अभी हमारा बच्चों का सर मेंस का एग्जाम हुआ, जब उनकी रैंकिंग आती है या बच्चों की जो परसेंटाइल आती है, उनका एक काउंसलिंग सेशन होता है सर टीचर्स के साथ जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ काउंसलिंग सेशन में आपको प्रॉपर सर आधे घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आप डिस्कस करते हो कि हमारा ये रैंकिंग है या हमारी परसेंटाइल है, तो हम किन किन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है या हमें कहाँ के लिए बेस्ट हमारे लिए रहेगा। इसके बाद सर मेंस के बाद बच्चा एडवांस देता है, एडवांस के बाद फिर हमारी तरफ से काउंसलिंग सेशंस लगते हैं, जैसे कि अभी ये 15 तारीख लास्ट थी सर, जो अक्टूबर 15 से पहले सारे काउंसलिंग सेशंस हम लोगों ने बच्चों के किए थे और टीचर्स ने उनको सेशंस दिए जिसमें उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है एज पर उनकी रैंकिंग की। तो मेरे ख्याल से इट इज अभी के लिए तो सर थोड़ा सा आप रखिए कि मेंस में जब होगा उसके बाद हम आपको काउंसलिंग सेशंस लगाएंगे सर, उसके लिए बच्चे को पर्टिकुलर टाइम, डेट, टाइम, एवरीथिंग विल प्रोवाइड कि इस टाइम पे आपको टीचर के साथ बिठाया जाएगा और 1-to-1 सेशन होगा। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम ये जो आपने यहाँ शेड्यूल डाला हुआ है टेस्ट का, ये टोटल 64 टेस्ट है सारे मिला के, बोर्ड के और पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सारे, ठीक है मैम। और ये आपने शायद जैसे बताया ये नवंबर एंड दिसंबर में आपने प्लान किए हुए हैं, है ना मैम? मैम नवंबर एंड दिसंबर में आपका जो है वो 28 टेस्ट रहेंगे मैम, और एडवांस की जो फुल टेस्ट सीरीज है उसमें आपके 20 टेस्ट रहेंगे। ये जो बाकी के टेस्ट हैं 28 के अलावा, हाँ जी, ये दिसंबर के बाद कंडक्ट करेंगे आप लोग? मैम इसमें से कुछ पार्ट आप ये मान के चलो कि 5 से 6 टेस्ट जो है वो एडवांस के ड्यूरिंग दिस सेशन हो जाते हैं मैम, लेकिन हम लोग बच्चों को ज्यादा जो है वो आप ये समझो कि बच्चा क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेंस की प्रैक्टिस करे ताकि जब जनवरी का अटेम्प्ट हो तो बच्चा जनवरी तक मेंस में इतना अच्छे तरीके से उसका जो है वो प्रैक्टिस हो जाए कि बच्चा मेंस में बहुत अच्छे से कर जाए और उसको वो जो पैटर्न होता है उसमें भी बच्चा ढल जाए। तो मैम बाकी के टेस्ट आप किस मंथ में कंडक्ट करेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। आपका बच्चा जनवरी के बाद एलिजिबल होता है अप्रैल जेई मेंस के लिए, करेक्ट? ये 28 टेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इस 2 महीने के है मैम, इसके बाद दोबारा एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको मिलेगा जिसमें कम से कम आपका सेम जो है वो 30 टेस्ट आप लगा के चलिए कि तब होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हेलो हेलो, मैं क्लियर कर पाई मैम? हेलो मैम आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है मैम आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये जो टेस्ट, इस पार्ट टेस्ट और इसका बताया ना आपको फुल टेस्ट का, ये आपका जो है वो सिर्फ नवंबर और दिसंबर के लिए है मैम। इसके बाद का जो मेंस होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज के नंबर ऑफ टेस्ट का जो है वो आपको अलग से बताया जाएगा कि इसमें 30 टेस्ट या 25 या जितने भी टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराएंगे इनका जनवरी, फरवरी, मार्च में, और वो इससे ज्यादा ही होते हैं मैम। मैम जैसे कोई बच्चा मान लीजिए किसी सेक्शन में या कुछ चैप्टर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और ऐसा होगा ही होगा सभी के साथ ना, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए कोई सेकंड प्लान रखा है कि अगर दोबारा से बच्चा उस पोर्शन को तैयार करके उसको दोबारा री अटेम्प्ट करना चाहे तो? बिल्कुल है मैम, सर ने, मैंने आपको मेरे ख्याल से सेशन में अंकित सर ने और नवनीत सर ने बहुत क्लियरली ये चीज बोली है कि हर किसी हो सकता है एक बच्चा एक टॉपिक में बहुत अच्छा कर रहा है, एक बच्चा एक उसी टॉपिक में शायद थोड़ा लो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली है मैम, जो हमारा रिवीजन सेशन चलेगा उसमें इतना आपको गैप मिलता है कि बच्चा वो प्रिपेयर कर सके, बाकी इंडिविजुअल टीचर के साथ 1-to-1 गाइडेंस उसके ऊपर मिलेगी मैम, तो वो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स उठाए जाते हैं ना 11th और 12th के मेन टॉपिक्स आते हैं मैम, वो टीचर्स को पता होता है कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ क्लास में जो है वो बच्चे कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बच्चा कभी रिक्वेस्ट भी करता है, इनके पास आता है, तो मैम वो अलग से वो करवाते हैं। नहीं मैम वो करवाते हैं, हम करवाएंगे, वो गाइड भी करेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि क्या जो डिफिकल्ट एरियाज इंडिविजुअली किसी भी बच्चे को लग रहे हैं, तो क्या वो इन टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट ले सकता है बच्चा? बिल्कुल मैम, अगर आपको लगता होगा या बच्चे को लगता होगा कि मेरा कोई एरिया वीक है तो वो बता देगा मैम, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दे देंगे।
ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। दो लोग बोल रहे हैं दिव्यांश और लक्ष्य। दिव्यांश आप पहले बोलिए, आपका क्या क्वेरी है? हाँ जी मैम। मैम जैसे आपने बताया कि नवंबर में इनका पूरा शेड्यूल है टेस्ट का और रिवीजन वगैरह जो भी आपने बताया अभी। हेलो। जी मैम जी। हाँ जी, बट मैम जैसे जो बाल निकेतन के स्टूडेंट हैं उनके कह रहे थे टेस्ट जो ये मिड टर्म टेस्ट है वो भी नवंबर में ही होने हैं, हेल्ड होना उनका वो भी। मैम उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने 1 या 2 दिन डिसाइड करना है। वो विकेश सर से आप बात कर लीजिएगा और उन्हीं 2 या 3 दिन में उनके टेस्ट होंगे मैम। वो पीडीएफ है, दैट इज वो अपने लेवल पे है। विकेश जी से इसकी रिगार्डिंग आप एक बार बात कर लीजिएगा मैम। ओके मैम, ये रहे ना कि कहीं एक टाइमिंग क्रॉस ना हो कि नहीं बच्चों नहीं के नहीं इधर। नहीं, डोंट वरी मैम, वो हमारा उनके साथ जो है वो पूरा मतलब डिस्कशन के बाद ही होगा। वो आप उनसे एक बार बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा मैम। और डोंट वरी मैम, वो इसके साथ क्लैश नहीं होने वाला। ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच। हाँ लक्ष्य बोलो पुत्र। हाँ जी मैम, मैंने भी यही पूछना था। अभी जैसे इनके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं स्कूल के, तो हो सकता है नवंबर दिसंबर में ये स्कूल वाले बुलाना शुरू कर दें या प्रैक्टिकल्स पता मैम नहीं। मेरा रिक्वेस्ट सभी से है, बिकॉज स्कूल वाली जो क्वेरी है उसके लिए मैं एक अलग से जूम कॉल रख दूंगी मैम। तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अगला सेशन जो है वो थोड़ी देर में ही स्टार्ट होने वाला है दूसरी क्लास का। तो अगर अभी हम लोग जो है वो इस शेड्यूल से मेंस एडवांस के लिए जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन की क्वेरीज है वो ले लेते हैं। स्कूल वाली के लिए मैं एक बार विकेश सर के साथ जूम कॉल रख देती हूँ मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो क्वेश्चन। हाय प्रगुण। मैम। यस मैम। मैम हाँ जो बाल निकेतन के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए। बेटा, मैंने वही बोला आप सबको कि बाल निकेतन का जो क्वेरीज है वो मैं एक बार अलग से जो है वो आप मैम लोगों जो का जो कॉल। वो बाल निकेतन के स्टूडेंट्स नहीं है, हाँ बोलो तो अगर उनके क्लैश होते हैं तो। बेटा। क्लैश हम लोग आप समझ रहे हो कि शेड्यूल जो हम लोग देंगे वो आप लोगों को फिक्स शेड्यूल होगा। मैं किसी स्कूल के साथ नहीं, उन बच्चों के इवनिंग में टेस्ट होंगे। आपके पास टेस्ट अदरवाइज भी ना टेस्ट आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं देना चाहते हो तो आप लोग इवनिंग में वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे। एनी अदर क्वेश्चन जो टीचर्स से किसी ने पूछना हो? हेलो मैम। जी 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 मैम बोलिए। हाँ जी मैम, जो ये बिट्स या वीआईटी वगैरह के जो है एग्जाम्स होने हैं, तो फॉर्म वगैरह फिल करवाएंगे आप, हमें बताएंगे डेट्स वगैरह, या हमें खुद ही पता करना पड़ेगा? मैम जो है मेरी तरफ से हमेशा जब भी कोई टेस्ट जो हमारे बच्चे देने चाहिए। अंशु आपका माइक शायद ऑन है, म्यूजिक चल रहा है बेटा, देख रहे हो? ठीक है। तो हम लोग जो है वो सर मैम जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं या इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं उनका नोटिफिकेशन मैं इनके ऑफिशियल ग्रुप में डलवाती हूँ मैम डेफिनेटली। अगर आप एडिड नहीं है आप मुझे नंबर भेज दीजिएगा, आई विल एड यू इन दैट ग्रुप। लेकिन हमारी तरफ से मैम सारे नोटिफिकेशंस जाते हैं, तो डेफिनेटली इनकी भी जो एग्जाम्स डेट्स होगी वो हम लोग यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू। सो आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज ले ली। अगर किसी की रहती होंगी तो जो है वो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पर्सनली कॉल कर लीजिए नवनीत सर और जो है वो अंकित सर को, नितेश सर को या मेरे को भी। तो अभी के लिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन शुरू होना है, सो आई थिंक हम लोगों ने काफी कुछ आप लोगों को इसमें बता दिया है बच्चे। मेरा रिक्वेस्ट सभी से है कि आप लोग प्लीज रिवीजन सेशन को जो है वो इम्पोर्टेंस दें और इसमें अटेंड जरूर करो बेटा, लगाओ भी जरूर, पेपर भी कोई मिस नहीं करे, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ बच्चे। आर्यन। यस मैम, गुड बोल इवनिंग। इवनिंग बच्चे। मैम अभी हमारी जब रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी तो हमें कोई रिवीजन पैकेज या ऐसा कुछ मिलेगा प्रैक्टिस के मैंने लिए? बताया बेटा आप लोगों को रिवीजन पैकेज, आई थिंक अंकित सर ने क्लियर किया था, उसमें आपको रिवीजन पैकेज मिलेगा। उसमें जो भी होंगी शीट्स सब मिल गया आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू पेरेंट्स, फॉर रियली ग्रेट सेशन एंड आई होप आप लोगों को भी सेम कनेक्ट हो पाया हो जितना हमें हो पाया है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, Chaitanya team. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.